क्या छोटे छोटे कण पृथ्वी को जन्म दे सकते हैं? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पृथ्वी को लाने में मेन योगदान हमारे भाई साहब सोलर नेबुला का रहा है। उस समय ब्रह्मांड में बड़े बड़े तारों के फटने की घटनाएं, जिन्हें हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं, इन तारों के फटने से भारी मात्रा में गैस और धूल के कण अंतरिक्ष में फैल गए। ये गैस मुख्य रूप से वही हाइड्रोजन और हीलियम ही थी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की शुरुआती और सबसे हल्की गैसें थी। तारों के फटने से निकलने वाले धूल के कण भी इन गैसों के साथ मिलकर अंतरिक्ष में बिखर गए। धीरे धीरे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें और धूल के कण आपस में इकट्ठा होने लगे। यही इकट्ठा हुई गैस और धूल का विशाल बादल से सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। और ये गैस और धूल पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद थी, और तो और इनमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों के साथ धूल के कण से नेबुला आपस में सिकुड़ने लगी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर नेबुला आपस में सिकुड़ने क्यों लगी, लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू हुआ। अगर ये प्रक्रिया ना हुई होती तो पृथ्वी शायद ही बन पाती। इसके 4-5 कारण हैं। सोलर नेबुला में धूल के कण और गैस के बीच में आपस में ग्रेविटी बनने लगी थी, जिसके कारण एक दूसरे के पास आते गए और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने लगा। जब नेबुला सिकुड़ने लगी थी तो उसका आकार भी छोटा होता गया, जिसके कारण हीट और प्रेशर इंक्रीज होने लगे। तो छोटे छोटे कण आपस में मिलकर एक बड़ा कण बनने लगा। जब पृथ्वी बन रही थी तब उसके चारों ओर एक प्लेट डिस्क यानी गैस और धूल की घूमती हुई परत थी। ये डिस्क पूरी तरह से गोल नहीं थी, बल्कि चपटी थी। धीरे धीरे इस डिस्क के छोटे छोटे कण पृथ्वी से जुड़ने लगे और उसे और बड़ा और मजबूत बनाया। लेकिन इन टक्करों की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया कि वह आग का गोला बन गई। लेकिन ये पृथ्वी अभी के पृथ्वी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब पृथ्वी बनी तो उसका साइज आज के पृथ्वी के साइज से बेहद ही कम था। लेकिन बाद में जैसे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल पृथ्वी में जुड़ते गए तो ये और भारी और मजबूत ग्रह का रूप लिया। इसी बीच एक और पृथ्वी से अणु की टक्कर होती है, जिसका श्रेय थिया नामक ग्रह को जाता है। लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नामक का एक ग्रह जो मार्स के आकार का था, पृथ्वी से टकराया। थिया और पृथ्वी के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि पृथ्वी का एक टुकड़ा ही अलग हो गया, जिसको आज हम चांद का टुकड़ा कहते हैं। थिया खुद टक्कर के बाद टुकड़ों में टूट गया और आज वो सौर मंडल में खुद मौजूद नहीं है। अब बारी आती है हेडियन युग, 4 अरब साल पहले। तब हेडियन युग में पृथ्वी के तापमान ने आसमान ही छू लिया। पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी कि इस समय ये पिघली हुई अवस्था में थी। पृथ्वी उस समय आग का गोला थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसकी सतह पर मौजूद भाप और गैसें पानी में बदल गई। यही पानी इकट्ठा होकर महासागर बनने लगा। तापमान कम होने और महासागर बनने से जीवन जीने के लिए पृथ्वी तैयार हुई। सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया महासागरों में पैदा हुए, जीवन की पहली उम्मीद बने। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खाना बनाते थे और साथ में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। इसका असर ये हुआ कि जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ा, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी बढ़ने लगी। ऑक्सीजन के बढ़ने से पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए और सुटेबल बन गया। अब बारी आती है फेनेरोजोइक युग की। इस युग में 3 युग हुए। पहला है पैलियोजोइक युग, जो 541 मिलियन से लेकर 252 मिलियन तक का सफर रहा। इस युग में समुद्र में मछली, कीड़े, पौधे प्रकट हुए। बाद में ये कीड़े, कीट और पौधे जमीन पर भी रहने लगे। दूसरा है मेसोजोइक युग, जो 252 मिलियन से लेकर 66 मिलियन तक चला। ये डायनासोर का युग हुआ करता था। समुद्र क्या, जंगल क्या, भूमि पर सब में ये फैले हुए थे। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराया और बस डायनासोर का टाइम समाप्त हुआ, जिससे क्लाइमेट में भारी बदलाव हुआ। इस घटना के कारण डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गई। डायनासोर के बाद दूसरे जानवर जैसे मैमल्स तेजी से विकसित होने लगे। हाथी, शेर, घोड़े और अन्य मैमल्स इसी समय में पृथ्वी पर जन्म लिया। इनके साथ ही मनुष्य के पूर्वज भी इसी युग में धीरे धीरे विकसित हुए। होमो सेपियंस की शुरुआत लगभग 2 लाख साल पहले हुई। वैज्ञानिक के माने तो पृथ्वी पर जानवर, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी प्रजातियां हैं
उनमें से लगभग 85% अभी तक खोजी नहीं गई है। यानी इंसान अब तक पृथ्वी पर रहने वाले केवल 15% जीवों के बारे में ही जान सका है। पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी होकर जीवन जीने के लिए बनी। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके हालात बदल चुके हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको पृथ्वी के विकास की ये कहानी दिलचस्प लगी? अगर हाँ तो अपना कीमती विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही आपको किस विषय पर वीडियो देखना पसंद है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो भी देख सकें।